अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। इस्लामी महीना मुहर्रमुल हराम शुरू होने को है और ज़िलहज का महीना इख्तिताम को है। तो इस्लामी महीना हमारा शुरू होता है मुहर्रमुल हराम से। हम आजकल ना दिसंबर के एंड में और जनवरी के शुरू में एक दूसरे को कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर। अगर चले वो आप कहते हैं वो आपका काम जाने, लेकिन इस्लामी महीना जो शुरू होता है असल तो हमारा वो है, क्योंकि हमारा ताल्लुक हमारा जो जिस्मानी या हमारा रूहानी हमारा जिस्मानी हमारा रूहानी ताल्लुक इस्लाम के साथ है। तो इस्लाम को फॉलो करना चाहिए और इस्लामी महीना जो हमारा शुरू होता है वो मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है। तो मुहर्रमुल हराम के महीने के शुरू पहली ही तारीख में एक ऐसी अजीम हस्ती का वाक़या मैं आपके सामने जिक्र करूंगा कि वाकई कि अगर आप उनका नाम सुनेंगे ना तो आप भी कहेंगे कि हाँ वाकई एक ऐसी अजीम हस्ती जो गुजरी है हमारे सहाबे कराम में रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम में। एक काफिर का कौल नकल कर रहा हूँ। उसने कहा कि अगर इस बंदे की तरह कोई दूसरा बंदा आ गया तो इस्लाम का बोलबाला हो जाएगा और कुफ्र मिट जाएगा। जी हाँ, अब उसका नाम मैं आपके सामने जिक्र करूंगा। वो है सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जी हाँ, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे दूसरे खलीफा थे और आप रज़ी अल्लाह ताला के दौर खिलाफत में इस्लाम जो है ना सरहदों तक फैलता गया हत्ता कि इराक, शाम, मिस्र, फारिस के बड़े बड़े इस्लामी रियासत का हिस्सा बनते रहे। समझ में आ गई ना। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी इतनी सादा ज़िंदगी थी कि आप रातों को ना गश्त किया करते थे। ये एक इस्लामी हुकूमत को संभालने के लिए या एक इस्लामी निज़ाम को संभालने के लिए ना, जो हमारे मिसाल के तौर पर जो बड़े होते हैं ना, उनका ये काम है कि वो रातों में गश्त किया करते थे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और गरीबों के हालात मालूम करने और इनको इंसाफ कायम करने के लिए रातों को गश्त किया करते थे। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी दुआ की कि ए अल्लाह मुझे अपने रास्ते में शहादत अता फरमा और अपने रसूल के शहर मदीना मुनव्वरा में मौत नसीब फरमा। अब बज़ाहिर ये दुआ तो नामुमकिन है, क्योंकि मदीना मुनव्वरा में ना जंग का मैदान तो नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला जब किसी को कबूल करना चाहे ना अपने लिए तो फिर अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खोल देते हैं। वो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला की ज़िंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन अमली नमूना है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला की ज़िंदगी से हमें मालूम होता है कि एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के दौर में एक शख्स था जिसका नाम था अबू लुलु फ़िरोज़। मजूसी बंदा था, ग़ुलाम था। उसने अपने आका के बारे में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से शिकायत की कि मेरा आका मुझ पर ज़्यादा काम कर रहा है, आप ज़रा जाकर मेरे आका से कहें कि मेरे लिए काम में कमी कर दें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब काम को देखा, काम की नौइयत को देखा, तो कहा कि नहीं, काम तो बिल्कुल नॉर्मल है, यानी इतना कोई ज़्यादा काम तो नहीं है कि जिसकी वजह से आप कह रहे हो कि मेरा काम कम होना चाहिए। बहरहाल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ये बात की तो अबू लुलु फ़िरोज़ मजूसी जो ग़ुलाम बंदा था ना, उसने दिल में ठान ली। उसने कहा कि यार उमर ने मेरी बात नहीं सुनी, ठीक है ना, उमर ने मेरी बात नहीं सुनी और अपनी दिल में फ़िरोज़ नामी शख्स जो था ना, अपनी दिल में कहने लगा कि एक न एक दिन ये उमर जो है ना, ये मेरे से यानी बाज़ दीगर मेरे से ये कत्ल हो जाएगा। तो एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुबह की नमाज़ पढ़ाने के लिए जैसे ही तशरीफ़ लेकर आए, खलीफा वक़्त है, सुबह की नमाज भी खुद पढ़ा रहे हैं। ये एक इस्लामी निज़ाम और इस्लामी कानून को चलाने का एक तरीका भी आपको यहाँ पे सीखने को मिल रहा है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे ही नमाज पढ़ाने के लिए आए तो जैसे ही करीब हुए और अल्लाह अकबर करने के बाद वो अबू लुलु फ़िरोज़ मजूसी जो बंदा था ना, उसने खंजर लिया हुआ था, खंजर के आगे उसने जहर लगाया हुआ था, जहर, और मेहराब के पीछे छुप कर बैठा था। जैसे ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला नमाज शुरू की, वो बंदा आया, उसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला को 2-3 खंजर मारे। एक खंजर जाकर लगा नाफ के नीचे, जो सबसे गहरा जख्म यहीं पर लगा। इतने में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ज़ाहिर बात है नमाज का वक़्त है, सुबह का वक़्त है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने अपने आप को संभाला किसी तरीके से और
अपने पीछे जो सहाबी रसूल खड़े थे हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, उसको कहा कि आप आकर नमाज पढ़ाएं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आकर नमाज पढ़ाई। तो जैसे ही वो बंदा निकलने लगा ना, उसने 2-3 और सहाबा करम को भी जख्मी कर दिया इसी इसना में। तो बहरहाल उसको जैसे ही पकड़ा, उसने अपने आप को खंजर मारा और उधर ही मुर्दार हो गया। बहरहाल जैसे ही हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जख्मी हालत में जैसे ही लेकर आगे, नमाज पूरी करने के बाद जैसे ही जख्मी हालत में लेकर आए ना, तो अपने बेटे से पूछा कि ए मेरे बेटे, बताओ मुझ पर वार किसने किया। तो उनके बेटे ने कहा कि एक मजूसी नामी बंदा था, गुलाम, उसने वार किया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या फरमाया पता है आपको? हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या फरमाया? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहा? अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से कहा कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि चलो शुक्र है कि किसी मुसलमान ने मुझ पर वार नहीं किया। ज़ाहिर बात है, काफिर किसी मुसलमान पर वार करे वो तो शहादत ही है, शहीद ही होता है। तो यानी मुसलमानों के साथ ये नहीं कि नौजुबिल्लाह हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों की तरफदारी किया करते थे और काफिरों की नहीं, ऐसी बात कोई नहीं थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक तरतीब बनाया हुआ था, उस तरतीब पे लोग चल रहे थे जिस पर ये अबू लुलु फिरोज बंदा नामी नहीं चला। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह कि ठीक है, मुझ पर किसी मुसलमान ने वार नहीं किया। इतने में एक डॉक्टर को बुलाया गया, यानी उस वक़्त के डॉक्टर तबीब जो थे उनको बुलाया गया। उस तबीब ने आकर जैसे ही हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला को दवाई दी ना, तो दवाई जाकर वो उस जख्म जो सबसे गहरा जख्म लगा हुआ था ना, उस जगह से निकल गया। तबीब ने कहा कि अब इनका बचना मुश्किल है। तो इतने में हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि मैं अल्लाह की रज़ा पर राजी हूँ, जो अल्लाह ताला मेरे लिए पसंद करे। लेकिन फिर ये भी कहा, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने अपने बेटे को कहा कि जाकर हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछ कर आओ कि मैं अपने पैगंबर और अपने दोस्त के हमरा सोना चाहता हूँ, यानी जहाँ पर उनकी कब्रें हैं ना, यानी उनके साथ मैं अपनी कब्र बनाना चाहता हूँ, आपकी इजाजत है? हजरत उमर के बेटे जो थे वो गए, उनसे पूछा, उन्होंने इजाजत दे दी। उन्होंने पहले कहा कि ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन चले अगर उमर की बात है तो मैं अपनी जगह को हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला के लिए हदिया कर देते हूँ, यानी उनको लिए दे देते हूँ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला को जब ये बात पता चली कि अच्छा हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इजाजत दे दी, तो इसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला खुश भी हो गए और कहा कि चलो मुझे अपने दोस्तों के हमरा सोने का मौका मिल गया, यानी वहां पर मेरी कब्र बनेगी। तो बताने का मकसद ये था कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के पर ना मदीना मुनव्वरा में जितने भी लोग तमाम के तमाम लोग हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला की शहादत पर रोने लगे। समझ में आ गई ना? रोने लगे। हर एक बंदा यही सोच रहा था कि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे शख्सियत कोई दूसरी नहीं। तो उनकी यौम शहादत का दिन यकम मुहर्रमुल हराम का दिन बनता है। जी हाँ, यकम मुहर्रमुल हराम 26 ज़िलहज को आपको जख्मी किया गया सुबह की नमाज में, 3 दिन तक आप बीमार रहे, फिर उसके बाद यकम मुहर्रमुल हराम को आपकी शहादत हुई। बाज़ लोग आपको मिलेंगे ऐसे कि जो कहेंगे कि नहीं बाबा, हजरत उमर की शहादत जो है ना यकम को नहीं है बल्कि 26 को है। मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि जिस किताब के हवाले से आप ये बात कर रहे हैं ना, वो किताब खोलें, उसमें पूरी बात लिखी है उस मुहद्दिस ने, तफसीर इब्न कसीर, उन्होंने पूरी बात लिखी है कि जो मशहूर कौल है कि 26 ज़िलहज को हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत है, बल्कि ऐसी बात नहीं है। 26 ज़िलहज को हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जख्मी कराया गया था। यकम मुहर्रमुल हराम को हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का दिन है। समझ में आ गई? उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर एक आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है, वो ये कि अगर आप अपने आप को हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का शिदाई मानते हैं तो इस वीडियो को आप शेयर करें। अगर उसको आप अपना लीडर मानते हैं, मैं तो अपना लीडर मानता हूं, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। अगर आप अपना लीडर मानते हैं हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला जैसे शख्सियत को, तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लाजमी लिख कर जाइएगा। मैं इंशाल्लाह आपकी कमेंट का इंतजार करूंगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि लोगों तक, मुसलमानों तक ये पूरी बात अच्छी तरीके से फैल जाए। आप अपने भाई को इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।